बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस रास्ते से आप चलकर वासुदेव के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने उसके चरण कमलों में सानिध्य पा लिया, उस दिन आपकी उन्नति कन्फर्म हो जाएगी। और ऐसी ही सोच के साथ मैं जुड़ा हूं, आपका अपना प्रेम, और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना, और उम्मीद है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करना भी आ गया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया की, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट जाकर आप एक बार देखिए और अनुभव कीजिए, हमारे एक्सपीरियंस का अनुभव कीजिए कि हम किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं, और हमें फीडबैक दे दीजिए। आज मैं इस वीडियो में क्या बात करूंगा बच्चों, मैं बात करूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित तो करेंगे, लेकिन आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं यह समझाऊंगा कि अम्लीय माध्यम में किस प्रकार संतुलित करते हैं और क्षारीय माध्यम में किस प्रकार संतुलित करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने केवल अम्लीय माध्यम में संतुलित करवाया है, क्षारीय माध्यम की वहां बात नहीं की गई है। तो फिर देर किस बात की, चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को पता है कि सर को क्या पसंद है। सर को पसंद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सर को पसंद है कि आप बेल आइकन को हिट करें, सर को पसंद है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। सर को आप पसंद है, सर को प्यारे बच्चे पसंद है, सर को पॉजिटिव रिजल्ट पसंद है, और ये सभी अगर आप मुझे दे दोगे तो निश्चित ही हम बहुत ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। तो आज ही ये बच्चों मेरे साथ जुड़ जाइए, हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, अब पसंद की बात चल रही थी तो करवा चौथ भी आ रहा है बेटा। अब करवा चौथ आ रहा है तो बीवी की बात तो आएगी ना, और बीवी की बात आएगी तो हम तो शादीशुदा हैं, तो बीवी की तारीफ करना तो बनता है। तो फिर क्या कहेंगे, सुनो। तू राजी है तो मैं राजी हूं, तेरे दिल के ताले की इकलौती चाबी हूं, सर आंखों पे बिठाए मेरे सारे नखरे उठाए, मुझ में भी ऐसा क्या है मुझको तू इतना चाहे, देख कर सारी कमियां मेरी फिर भी बन गया दुनिया मेरी, प्यार तेरा मेरे लिए कर्ज है, तू मेरा पसंदीदा मर्द है, आंख बंद करके भी दिखती तेरी सूरत है। फिर मैं कहूंगा, तू मेरी पसंदीदा औरत है, तू मेरी पसंदीदा औरत है, सांसों से भी ज्यादा मुझको तेरी जरूरत है, तू मेरी पसंदीदा औरत है। ऐसा बीवी को क्या है कि थोड़ा इंप्रेस करना पड़ता है, समझ रहे हो बात को। भगवान लोग भी इंप्रेस किया करते थे, वो भी उनको डांस करके दिखाया करते थे, प्यारी प्यारी चुपड़ी चुपड़ी बातें किया करते थे। आप श्री कृष्ण को देखिए किस प्रकार उन्होंने रास लीलाएं रचाई। ठीक है, अब चलते हैं, अपन को रास लीला नहीं रचा रहे हैं बेटा। देखो इधर, अब मैंने बात की थी बेटा माध्यम की, कि माध्यम का फर्क कैसे पड़ता है। तो सुनो, सबसे पहले मैंने लिखा है कि यहां जो माध्यम है, ये माध्यम अपने पास कौन सा है, सबसे पहले लिखा है अम्लीय माध्यम। ठीक है, बढ़ा रहा हूं पेन को। अब खास बात सुनो, अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस, ये बेटा कन्वर्ट होता है Mn+2 में। ये निश्चित है, ये कन्फर्म है कि जब भी मैग्नेट आयन को आप अम्लीय माध्यम H+ दोगे तो ये हमेशा क्या बनाएगा, Mn+2 बनाने वाला है। तो सर ये क्षारीय माध्यम में क्या करेगा, सुनो। अगर इसको आप दे दो क्षारीय माध्यम,
अगर आप इसको दे दो क्षारीय माध्यम तो कन्फर्म है बेटा क्या, MnO4 माइनस अब कन्वर्ट होगा MnO2 में। मतलब अब ये ऑक्सीजन अवस्था प्लस का 4 शो करेगा। अगर इसी को आप कौन सा माध्यम दे दोगे, इसी को आप दे दो उदासीन माध्यम, और उदासीन माध्यम को मैं एक बात और कहूंगा, उदासीन माध्यम को कहना है दुर्बल क्षारीय माध्यम। क्षारीय नहीं है, बहुत दुर्बल है, क्योंकि उदासीन में पीएच लगभग 7 होता है और 7 पे दुर्बल क्षार आ जाते हैं, आपको भी पता है 7 है, 7.4 है, 7.5 दुर्बल क्षार की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये उदासीन माध्यम है, दुर्बल क्षारीय माध्यम है। इसमें क्या होगा, MnO4 माइनस वो कन्वर्ट होगा जस्ट MnO2 में। मतलब क्षारीय माध्यम की बात करें और चाहे उदासीन माध्यम की बात करें, MnO4 माइनस तो कन्वर्ट किसी में हो रहा है, MnO2 में। यहां OH माइनस लिख दूंगा, क्षारीय आ जाएगा, यहां H2O लिख दूंगा, उदासीन हो गया। अब नेक्स्ट बात सुनो बेटा, काम की बात सुनो। ये MnO4 माइनस ना तीनों माध्यम में काम करता है, जबकि Cr2O7 माइनस 2 ये कन्वर्ट होता है Cr+3 में, और ये केवल काम करता है कौन से माध्यम में बेटा, अम्लीय माध्यम में काम करता है। ये क्षारीय और उदासीन माध्यम में काम नहीं करता, करता है तो सेम इसी प्रकार काम करता है, कोई चेंज नहीं आता इसमें। क्या समझे, कोई चेंज नहीं आता इसमें, डिक्टो ऐसे कैसे काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को लगाने हैं और कुछ एग्जांपल्स करने हैं। सर इसको एग्जांपल समझे, बिल्कुल बेटा आ जाओ। सबसे पहला एग्जांपल ये है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए क्वेश्चन आ जाए बेटा आपके पास, क्या आ जाए कि MnO4 माइनस प्लस I माइनस कन्वर्ट हो रहे हैं Mn+2 में प्लस I2 में। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए कौन सा माध्यम सही है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या सभी। तो आपको अम्लीय माध्यम कहना है, क्यों, MnO4 माइनस कन्वर्ट किस में हुआ, Mn+2 में, और ये कौन से माध्यम में कन्वर्ट होता है, ये माध्यम चाहिए बेटा इसको, कौन सा अम्लीय माध्यम इसको चाहिए। ये सारी कहानी अम्लीय माध्यम H+ में हुई है। इतना करने में तो शायद कोई दिक्कत है नहीं तुझे। अब इसका संतुलन करना है, इसको बैलेंस करना है अपन को, वो बैलेंस कैसे करना है वो अपन को सीखना है। तो एक छोटी सी बात बता, सभी का ऑक्सीजन अंक लिख, प्लस का 7, माइनस का 1, प्लस का 2 और यहां 0। +7 से +2 में अगर चला गया तो कमी हुई है, और कमी को क्या कहता है, अपचयन। -1 से 0 में चला गया तो यहां आयोडीन का क्या हुआ है, बढ़ा है, और बढ़ा है तो क्या लिखेगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अरे लिख सकता है क्या बेटा। तो सबसे पहले तुझे इलेक्ट्रोड अभिक्रिया पहचाननी थी कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। बोल मैं गलत कह रहा हूं क्या, नहीं तो चल फिर आगे, सोचना ही नहीं है कुछ, सोच मत, बस सीटी मार, सीटी मार, सीटी मार, सीटी मार। आगे बात समझ में। अब सबसे पहला नियम अप्लाई करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को अलग अलग करना है। तो अलग अलग लिखता हूं अगले पेज में, सुनो फिर। MnO4 माइनस, ठीक है, कन्वर्ट हुआ है Mn+2 में, इधर आ जाए, वो तो अपचयन है। ऑक्सीजन किसका हुआ है, आयोडीन माइनस कन्वर्ट हुआ है I2 में। सबसे पहले सारे नियम ना इसके ऊपर लगा लो आप, सबसे पहले ये काम कर लो आप, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस कर, मैग्नीज 1 मैग्नीज 1 बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उस साइड में H2O जोड़ रहे हैं जहां कम है, इधर कम है तो जोड़ेंगे, जितने कम है उतने ही जोड़ेंगे। MnO4 माइनस Mn+2 प्लस 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 H2O जोड़ दिया। अब इधर हाइड्रोजन आ गई, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है,
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं, उस दिशा में जहां कम है तो इधर कम है, तो क्या लिखेगा बता, MnO4 माइनस प्लस 4 दुआ 8 H+ आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 8 H+ कन्वर्ट किसमें हुआ, Mn+2 प्लस 4H2O। बोल गलत कह रहा हूं क्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब क्या करना है, आवेश को बैलेंस करना है बेटा। किसको बैलेंस करना है, आवेश को। सुन कैसे करेगा, इसके ऊपर प्लस का 7, ये बदला है किसमें, प्लस के 2 में, तो +7 अगर +2 में आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आएगा, 5 करके आएगा। तो क्या लिखेगा पता है, पता है क्या लिखेगा बेटा, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इधर आ जा Mn+2 प्लस 4H2O। ये एक रिएक्शन आपके पास बन चुकी है, ये लीजिए। इधर वाला पार्ट थोड़ा संतुलित हो गया है, बैलेंस है इधर का पार्ट, ठीक है। अब इस ऑक्सीकरण वाले पार्ट का करते हैं। सुन, सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा, अब यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आयोडीन को बैलेंस करना है। आयोडीन इधर कितने हैं बेटा, इधर 1 है तो इधर 2 है, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट आप आवेश को बैलेंस करो। आवेश को इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस करते हैं, पिछले वीडियो में सारा समझाया है, वो वीडियो जाके देखो नियम वाला। यहां कितना है, -1, यहां कितना है 0, यहां -1 है कितने के साथ, 2 के साथ, तो यहां है -2, टोटल कुल आवेश बैलेंस करना है। अगर ये I- इसमें जा रहा है 0 में, -2 इसमें जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या, अरे लूज करेगा तो क्या बनेगा, सुन 2I- कन्वर्ट होगा I2 में। अगर ये -2 से 0 में आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, और त्यागेगा तभी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या बाल स्पष्ट है कि नहीं है, खुश हो रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने की वजह तुम, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर यहीं थम जा, क्योंकि मुस्कुराने की वजह तुम। अब सुन बेटा, अंत में ना अभिक्रिया को इस प्रकार लिखना है कि इलेक्ट्रॉन परस्पर निरस्त हो जाए, आपस में निरस्त हो जाए। तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, इधर कितने हैं, 2। अब 2 और 5 आपस में निरस्त तो होते नहीं है, 2 से 2 काट दोगे फिर भी 3 बचेंगे। अपन को इनको बराबर करके काटने हैं कैसे भी करके। तुम्हें एक बात बताऊं आपको, एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं क्या मेरे बच्चों को, क्या कि इसको तो गुणा कर दूं किससे, 2 से, तो 5 गुणा 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या। तो इसको गुणा किससे करूं, इसको गुणा कर दो बेटा 5 से, अरे हाँ कि ना, तो कहूंगा 5 से गुणा करने पर बता क्या लिखेगा, 10I- 5I2, पहले से 2 था, 10 हो गए, गुणाइत करना है, और यहां प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये ले, ये रिएक्शन तेरे लिए बहुत ज्यादा काम की है। कितने से गुणा, 2 से गुणा करने पर, ठीक। अब 2 से गुणा किया तो सुन क्या बनेगा, 2MnO4 माइनस प्लस 8 दुआ 16H प्लस 5 दुआ 10 इलेक्ट्रॉन, 2Mn+2 प्लस 8H2O। ये बात आपको कहनी, ठीक है बेटा। 1 मिनट रुको, घर से कॉल आ रहा है, थोड़ा सा बात करते हैं एक बार। हेलो, हाँ सरकार, वीडियो बना रहा था। हाँ बिल्कुल, बताओ, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और क्या, हाँ बिल्कुल, देख लेना चाहिए वीडियो में यार, ठीक ठीक ठीक। वो बेटा क्या है कि थोड़ा सा होम मिनिस्टर है तो थोड़ा डरना पड़ता है, और बीवी से किसको डर नहीं लगता। बीवी को तो ब्रह्मा जी ने खुद वरदान दिया है। कहानी बताऊं क्या हुआ था, एक बार ज्ञान बट रहा था, और जब ज्ञान बट रहा था तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगा और ज्ञान बांटूंगा। तो कल सभी लोग सुबह ज्ञान लेने के लिए उपस्थित हो जाएं। अब पुरुष बेचारे ज्ञान लेने के चक्कर में बिना नहाए धोए चले गए।
और लाइन में लग गए कि ब्रह्मा ज्ञान बांटने वाले हैं। महिलाओं का आपको पता है भली भांति, महिलाएं अगर कुछ काम करें या किसी शादी पार्टी में जाएं तभी सज संवर के जाती है, पार्लर में जाती है। तो यहां तो ब्रह्मा भगवान से मिलना है, और जब भगवान से भेंट हो रही है तो वहां तो सजना संवरना बनता है। सभी महिलाएं पार्लर में सजने संवरने चली गई, ब्रह्मा ज्ञान बांटने लगा। ब्रह्मा ने देखा कि महिलाएं तो कोई आई नहीं, तो जो पहले आएगा पहले पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारा ज्ञान पुरुषों को बांट दिया, तभी पुरुष बुद्धिमान होते हैं। अब पीछे से महिलाएं पहुंची। अब महिलाओं का पता है आपको, छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। ब्रह्मा जी से नाराज होगी और भगवान से निवेदन करने लगे कि ब्रह्मा जी आपने तो सारा ज्ञान पुरुषों को दे दिया है, हम महिलाओं को तो ज्ञान दिया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ, सारा ज्ञान अगर पुरुषों को बांट दिया कोई बात नहीं, फिर भी चलेगी जो तुम्हारी। पुरुष चाहे कितना बुद्धिमान हो जाए तुमसे तो नीचे ही रहने वाला है, और ये हो भी रहा है। वो श्राप लगा हुआ है आज तक, वो वरदान महिलाओं का लगा हुआ है आज तक, इसी वजह से हम पुरुषों को नीचे रहना पड़ता है। आगे बात समझ में? तो आ जाओ, तो महिलाओं को थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो ये बन गया सारा का सारा, तो ये वाली रिएक्शन बन चुकी है। अब इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगले पेज पे लिखता हूं मैं, देख लो एक बार। 2MnO4 - 16H + 10 इलेक्ट्रॉन, देख लिया सारा का सारा। तो देखो इधर, अब लिखना है 2MnO4 - 16H + 10 इलेक्ट्रॉन। यहां आ जाओ, 2Mn + 2 + 8H2O, शायद यही रिएक्शन थी। इधर आ जाओ, यहां था 10I- प्लस नहीं था, देख लो एक बार, 10I-, आगे चलना है डायरेक्ट, 5I2 + 10 इलेक्ट्रॉन। अब देख ले बेटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए क्या? बिल्कुल कैंसिल हो गए। और जो कैंसिल होते हैं ना, उनको रोकते नहीं है, कैंसिल कर ही देते हैं। और कुछ थोड़ी कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा तो छोड़ो, फिर सारा समेट के लिख दो। 2MnO4- प्लस, इसको लिखो 10I- + 16H + आगे 2Mn + 2 + 5I2 प्लस क्या है, कुछ ना है, + 8H2O है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित होगी कौन से माध्यम के लिए? अम्लीय माध्यम के लिए संतुलित हो चुकी है। क्लियर है क्या बच्चों? देखो एक बार अच्छे से इसको क्या क्या किया है। क्लियर है? पीछे चल लीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए इसका, गौर से देखो इस रिएक्शन को। गौर से देखा तो क्या हुआ, रिएक्शन संतुलित हो रही थी। पास आके देखा तो लगा सबके मोल लिखे हुए थे। अरे हो गया क्या? चलें आगे, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या क्या पूछना है सुनो। अब आपको ये दे दे, ये लो, इस रिएक्शन में ना जब आपने संतुलित किया, कितने H+ की आवश्यकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कितने H2O मुक्त हुए या शामिल होते हैं? तो सुन बेटा, देख के बता देना, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख के बता दे। 16 तो क्या है H+, 16 तो क्या है H+, और 8 क्या है H2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं बात करूंगा बेटा, फिर से कोई रिएक्शन है, देखिए फिर से एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल क्या है वो ध्यान से समझना। MnO4- अब भी है, I- अब भी है, लेकिन अब बदला है MnO2 में, अब बदला है I2 में। अब एक बात तो कंफर्म होगी कि MnO4- MnO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहां माध्यम कौन सा कह दिया मैंने? क्षारीय माध्यम कहा है बेटा। कौन सा माध्यम कहा है? क्षारीय माध्यम की कंडीशन लगा दी गई है। और जब क्षारीय माध्यम की कंडीशन लगा दी गई है, तो अब संतुलित करना है, अच्छे से समझना इसको। क्या सबसे पहले क्या लिखना है? +7 -1 +4 और 0। यहां से यहां आया तो क्या हुआ है? कमी, और कमी हुई है तो अपचयन। -1 से 0 में गया, वृद्धि हुई,
वर्दी को क्या कहना है? ऑक्सीकरण कहना है। तो मैग्नीज का तो क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन, और आयोडीन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। अब इन इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को सबसे पहले अलग अलग लिखना है, और जैसे ही मैं अलग अलग लिखूंगा तो क्या होता है सुनो, MnO4 माइनस क्षारीय माध्यम है तो कन्वर्ट हुआ किसमें? MnO2 में। इधर क्या है? I माइनस कन्वर्ट किसमें? I2 में। ये अब करना क्या है? ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम कर लो। पहले क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर संतुलित करना है। तो सुन, इधर तो MnO4 माइनस, इधर भी Mn एक ही है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर, MnO2। अब इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 है, तो कमी किधर है? RHS में। कितने की? 2 की। तो +2H2O। बोलो बोलो बच्चों, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर इतना तो कर सकते हैं, सर इतना तो कर सकते हैं। क्लियर है बात? अरे बाबू कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे सोना बाबू के लिए तो कर सकता है ना, उसके लिए तो कल तो गिफ्ट ले आएगा करवा चौथ पे, लेकिन पढ़ नहीं सकता नालायक। देख इधर, सबसे पहले क्या करना था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस किया, तो मैग्नीज मैग्नीज एक एक है। अब ऑक्सीजन का नंबर है 4 है, 2 है, 2 कम है, तो जिधर कम होती हैं उधर उतने ही H2O जोड़ने होते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? उस साइड में H+ जोड़ने हैं जिस साइड कम है। ऑब्वियसली इधर कम है, तो प्लस 2 दुआ 4 H प्लस सॉरी एरो MnO2 प्लस 2H2O। लेकिन 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 माध्यम कौन सा है बेटा? क्षारीय माध्यम। इसको पकड़ना है बस। और क्षारीय माध्यम आ जाए तो जितने H+ हैं उतने ही OH माइनस दोनों साइड में जोड़ते हैं, LHS में भी और RHS में भी। तो कितने H+ हैं? 4। तो 4 OH RHS में, 4 OH LHS में। जोड़, फिर क्या बनाएगा बता? फिर MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 4OH माइनस, इधर आ जा, MnO2 प्लस 2H2O प्लस क्या लिखेगा? बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। 4OH माइनस लिखेगा क्या? क्योंकि दोनों तरफ जोड़ने हैं। बोल यहां तक ठीक है क्या? चल जाएगा? अब आगे सुन। अब बेटा एक दिमाग काम कर रहा होगा तेरा। क्यों काम कर रहा होगा? सुन, 4H+ और 4OH माइनस, क्या 4H2O बना सकते हैं? बना सकते हैं, तो लिख दे फिर। क्या बनाएंगे? सुने, MnO4 माइनस प्लस दोनों मिलकर 4H2O बना सकते हैं। तो इधर क्या लिखेगा? MnO2 प्लस 2H2O। इधर कुछ बनाने वाला नहीं है, कोई H+ ही नहीं, किससे बनाएगा मिलकर? नहीं बना सकता है। चल जाएगा क्या? अब आगे सुन, इधर ऑक्सीकरण कितना है? प्लस का 7। इधर कितना है? प्लस का 4। तो +7 से +4 में आए तो अपचयन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके? 3। तो सुन बेटा क्या लिखेगा, लास्ट बता रहा हूं क्या लिखेगा, MnO4 माइनस प्लस 4H2O कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 3। MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। बोल इतना काम कर सकता है क्या? बिल्कुल। तो ये ले, रिएक्शन बन गई तेरी एक। इधर देख, सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस करना है, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा? 2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कोई लफड़ा है नहीं, डायरेक्ट आवेश को बैलेंस कर। माइनस का 1 1 के ऊपर है 2, कितना आ जाएगा? माइनस का 2, इधर 0 है। अब -2 से कहां गया है? 0 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज त्यागने पड़ेंगे। त्यागने पड़ेंगे तो पता है क्या लिखेगा? तो आवेश को बैलेंस करने के लिए 2I माइनस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक रिएक्शन ये हो गई। चलेगा क्या? अब इनको मैं आगे लिख दूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, जगह नहीं इधर। अच्छे समझो इनको। क्लियर है बात? अब आगे चलो, लिखता हूं MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, MnO2 प्लस 2H2O
प्लस 4OH माइनस। यही तो है बेटा। और इधर क्या है सुन, इधर है अपने पास क्या, 2I माइनस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये ले। अब देख इलेक्ट्रॉन काटने तुझे कैसे भी करके बेटा, इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में काटने हैं, मतलब काटने हैं। तो सुन बेटा, इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 2। अब 2 और 3 काटे भी तो एक तो बचता ही है, लेकिन सारे निरस्त करने हैं, सबका पाटिया साफ करना है। तो सुन, इसको गुणा कर दूं कितने से, 2 से गुणा करने पर, 2 से ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 दुआ कितने हो जाएंगे 6, तो इसको कितने से करे 6 लाने के लिए 3 से गुणा करने पर, उतनी संख्या से गुणा करना है जितनी संख्या से ये दोनों राशियां बराबर आ जाएं और कट जाए इलेक्ट्रॉन। 3 दुआ 6 और 2 तिया 6, 6 6 बराबर निरस्त हो गए, और निरस्त हो जाएंगे तो लिख, फिर क्या लिखेगा सुन, क्या लिखेगा, MnO4 माइनस, 2 से गुणा हो तो करता जा, प्लस 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। इधर भी कर ले, 6I माइनस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ना इधर लिख ले इसके नीचे, और जो निरस्त हो रहा है ना उसको निरस्त कर दे, 6I माइनस, यहां लिखेगा तो 3I2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। ये ले, लाइन खींच दे बेटा लंबी सी, ये ले लंबी लाइन खींच दी, और जैसे लंबी लाइन आई इसको लिखा इधर, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, छोड़, फिर जो बच रहा है सारा लिख दे, 2MnO4 माइनस प्लस 8H2O प्लस 6I माइनस, इधर आएगा तो 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। अब ये जो अभिक्रिया आई है ये क्षारीय माध्यम में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छे से देख समझ, फिर भी कोई दिक्कत है तो बता। ठीक है बेटा, अब आगे सुन, आगे सुन क्या करना है, थोड़ा सा काम और कर सकता है तू, क्या कर सकता है वो सुन। अगर चाहे तो एग्जाम में आ सकता है ऐसा, इधर H2O कितने हैं, इधर H2O कितने हैं 4, इधर कितने हैं 8, तो LHS और RHS तो कट सकता है ना, काट, तो यहां 4 से 4 कैंसिल, तो 4 बचेंगे किधर LHS में, तो इसी का अथवा लिखूंगा मैं, इसी का अथवा, इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, 2MnO4 माइनस, 8 में से 4 इसके द्वारा कैंसिल हो गए, कितने बच गए 4, 4H2O प्लस 6I माइनस, छोटी होगी थोड़ी सी, 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें H2O को काट के लिख दिया बस। ये भी सही है आपका और ये भी सही है आपका, बोलो हाँ कि ना। जल्दी से देख बेटा इसको, जल्दी से समझ क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो क्षारीय माध्यम में रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करें तो कितने OH आते हैं, OH आएंगे कितने 8 OH, कितने H2O आते हैं, तो ऑप्शन में 8, या तो 8 मिल जाए या क्या मिल जाए 4 मिल जाए, तो आप किसको करोगे 4 को, अरे हाँ कि ना। आयोडीन के कितने मोल आते हैं, 3 मोल आते हैं, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। फिर कर पाएंगे क्या सभी बच्चे, कर सकते हैं, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का होता है। आगे बात समझ में, अब आगे चलते हैं, सुनो। अगर बात मान, अब आ जाए उदासीन माध्यम, और याद करो बेटा मैंने उदासीन माध्यम को कहा है दुर्बल क्षारीय माध्यम। तो जो काम आपने ना क्षारीय माध्यम में किया है वो ही काम आपको दुर्बल क्षारीय माध्यम में करना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात बताऊं बेटा, फर्क है सिर्फ सोच का। और हम भी तो ये कहते हैं कि वासुदेव प्लस सिर्फ आपकी सोच को डेवलप करता है। सोच कैसे? सोच, अम्लीय माध्यम आए तो केवल तुलना करनी है H प्लस की, ध्यान देना है H प्लस के ऊपर। लेकिन अगर क्षारीय माध्यम आ जाए तो H प्लस के साथ साथ आपको OH माइनस भी जोड़ने हैं, लेकिन दोनों तरफ OH माइनस जोड़ने हैं ठीक उतने ही जितने H प्लस होते हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूं नया, और वो एग्जाम्पल क्या है देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। ये लो एग्जाम्पल, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2, इधर आए तो Mn प्लस 2 प्लस CO2। कंडीशन पहले ही दे दी गई है कि माध्यम कौन सा है, अम्लीय माध्यम रहने वाला है। ये एक सिचुएशन आपको दे दी गई है। ऑक्सीजन अंक देख, प्लस का 7, कार्बन का प्लस का कितना है 3, निकाल के चेक कर आराम से। यहां प्लस का 2 और यहां कार्बन का प्लस का 4। अगर मैं मैग्नीज को देखूं बच्चों, तो मैग्नीज के ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, और कमी को क्या कहते हैं, अपचयन। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जिनके आवेश में कमी आ जाए तो उन्हें अपचयन, और जिनके आवेश में वृद्धि आ जाए उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। धड़ाक देसी कह दिया अपन, शत्रुघ्न सिन्हा बन गए, हो गया। अब अगले स्टेप में क्या अलग अलग लिखना है, सारा मैं एक साथ कर देता हूं, ध्यान से समझ लिखते रहना है। MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ है Mn प्लस 2 में, इधर आ जाओ। C2O4 माइनस 2 कन्वर्ट हुआ है CO2 में, इधर का काम कर लो सारा का सारा पहले स्टार्टिंग से। चले आगे, तो सुन, मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर। MnO4 माइनस Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। अब H प्लस को बैलेंस कर ले, हाइड्रोजन को बैलेंस कर। MnO4 माइनस 8H प्लस, यहां Mn प्लस 2 प्लस कितने H2O, 4H2O लिख रहे हैं। अब आवेश को बैलेंस कर, आवेश कितना है प्लस का 7, कितना है प्लस का 2, इधर से इधर आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आएगा, तो सुन क्या लिखेगा, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, यहां क्या आएगा Mn प्लस 2 और प्लस में 4H2O। और एक छोटी कॉमन सेंस की बात बताऊं, ये अपन पीछे अम्लीय माध्यम में पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकता है। कैसे देख ले एक बार। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था ये रहा, कहां गया वो, पीछे देखिए रहा। अरे कहां गया अम्लीय माध्यम, माध्यम अम्लीयम तुम कहां गई, माध्यम अम्लीय तुम कहां गई, ये रहा। बुलाया कि नहीं आया बेटा, ये पहले आ चुका है, इससे भी लिख सकते हो डायरेक्ट आप। आपको बार बार सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बार बार सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, बुद्धि आपके जीवन में ठोक ठोक के भरी हुई है, तो ये बन गया डायरेक्ट। इधर बैलेंस कर, सबसे पहले कार्बन को सुने, इधर 2 है कार्बन C2O4 माइनस 2, इधर 2 करने हैं 2CO2। ऑक्सीजन बैलेंस है शायद, हाइड्रोजन H2O का कोई जिक्र नहीं होगा, छोड़ फिर बैलेंस कर। 1 के ऊपर 3 है, 2 के ऊपर कितना होगा, प्लस का 6 होगा, 1 के ऊपर प्लस का, 2 के ऊपर कितना होगा, प्लस का 8 होगा। प्लस 6 प्लस 8 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा तो C2O4 माइनस 2 कन्वर्ट 2CO2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है बेटा, बराबर करनी है कैसे भी करके। तो सुन, इसको तो कितने से गुणा करेगा, इसको गुणा करेगा कितने से, 2 से, और इसको गुणा कितने से करेगा, 5 से, तो 5 दूआ 10 और 2 पंजू 10, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो लिख क्या क्या लिखेगा, सुन क्या क्या लिखा, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये लो, ठीक। अब लिख देता हूं, जो लिखना है वो लिख देता हूं, सारा गुणा कर दो। क्या लिखूंगा, 2MnO4 माइनस प्लस में 8 दूआ 16H प्लस, प्लस में 5 दूआ 10 इलेक्ट्रॉन,
प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 4 दूआ 8 H2O। ये इसकी कहानी होगी। इसको मैं गुणा करके जस्ट इसके नीचे लिख देता हूं, तो सुन क्या लिखेगा बेटा, 5C2O4 माइनस 2, 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये तेरा काम हो गया। कट रहा है उसको काट दे, जो बच रहा है उसको बचा दे, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी जो बचा है लिख दे 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 प्लस, सॉरी कुछ भी नहीं है, प्लस वो हाइड्रोजन रहेगा, प्लस 16H प्लस आगे आ जा 2Mn प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। जो अभिक्रिया आई है ये होगी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। चलेगा इधर? ठीक है। अब मैं एक तुझे क्वेश्चन दे देता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं, आप घर पे बैठ के करना आराम से। MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस 2, MnO2 प्लस SO2, नहीं 3 कर लो, SO4 माइनस 2 माइनस कंडीशन है क्षारीय माध्यम, आपको करना है बेटा ये क्षारीय में। दूसरा है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2, MnO2 प्लस CO2। ये भी है कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। घर पे बैठ के आराम से करना, क्योंकि आराम से करना अच्छा होता है सेहत के लिए भी और माइंड के लिए भी, क्योंकि चीजों को धीरे धीरे करना होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। भली बात ही सुना होगा आपने। इसी के साथ बच्चों मैं आपका अपना प्रेम आपसे चाहूंगा इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट लेकर मिलूंगा, क्योंकि अब ये पूरा रेडोक्स कंप्लीट करवा दिया है। कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर है, आप जाइए देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ठोक दीजिए आप सब्सक्राइबर को, बेल आइकन को आप दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे। आप भी राधा राधा नाम का जाप करते रहिए, ताकि जीवन में कुछ अच्छा होने लग जाए, अपने सारे पाप कटने लग जाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।